सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर अपने अपने कामों में लग गए और अयोध्या वापस लौटने की तैयारी करने लगे। यह खबर मिलते ही दोनों समाजों में दुख छा गया और फिर भरत और शत्रुघ्न ने प्रभु श्री राम जी के चरणों की वंदना कर उनसे आज्ञा ली तथा लक्ष्मण जी से भेंट कर सीता जी के चरणों की धूलि को अपने सर माथे पर धारण किया और कहा वहां से जाने के लिए, और वह वहां से जाने के लिए चल दिए। तभी श्री राम जी ने राजा जनक से विनती करते हुए कहा, हे देव, आपने वन में आकर हम सब पर बहुत कृपा की है। अब हमें अपना आशीर्वाद देकर अपने नगर की ओर प्रस्थान कीजिए। यह सुनकर राजा जनक के कदम वन से अयोध्या जाने के लिए बढ़ गए। फिर श्री राम जी ने ब्राह्मण और साधुओं के साथ साथ विश्वामित्र सहित सारे कुटुंबी, नगरवासी और मंत्री आदि सभी का यथा योग्य विनय के साथ सम्मान किया और उन्हें विदा किया। फिर भरत जी की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके उन्होंने उनके सारे संकोच मिटा दिए और पालकी में बैठाकर उनको विदा किया। इधर सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आईं। फिर प्रणाम करके वह सब सासुओं से गले लगकर मिली। तभी श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाईं और सब माताओं को उन पर चढ़ा दिया और फिर भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़ों, हाथी और अनेकों तरह की सवारियों से अयोध्या जाने के लिए प्रस्थान किया। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित राम जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध होकर चले जा रहे थे। इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आ गए। फिर उन्होंने निषाद राज के साथ साथ कोल, किरात, भील आदि सभी वनवासियों को विदा कर दिया। सबकी विदाई होते ही प्रभु श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर अपने सारे प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो गए। उधर प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का स्मरण करते हुए सभी लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे थे। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। वह दिन सभी लोगों का बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरे दिन गंगा पार करके सभी लोग श्रृंगवेरपुर पहुंचे। वहां राम सखा निषाद राज ने सभी के लिए सारा सुप्रबंध कर दिया। फिर तीसरे दिन सई नदी में उतरकर सबने स्नान किया। फिर चौथे दिन सब अयोध्या जी पहुंच गए। जनक जी ने 4 दिन तक अयोध्या में निवास किया और राजकाज के बारे में सब भरत जी को समझाकर तुरंत ही लौट गए और फिर नगर के सभी स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी में सुखपूर्वक रहने लगे और उनकी 14 वर्ष की वनवास की अवधि के पूरा होने का इंतजार करने लगे। भरत जी ने मंत्रियों और सेवकों को समझाकर सबको अपने अपने कामों में लगा दिया। फिर शत्रुघ्न जी सहित गुरु जी के घर जाकर वह हाथ जोड़कर, आज्ञा हो तो अब मैं नियम पूर्वक रहूं। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत का सार होगा। गुरु जी की शिक्षा पाकर भरत जी ने ज्योतिषियों को बुलवाया और एक अच्छा मुहूर्त निकलवाकर प्रभु की चरण पादुका को राज सिंहासन पर विराजित कर दिया। फिर राम जी की चरण पादुका से आज्ञा पाकर भरत ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनवाया और उसी में निवास करने लगे।
सर पर जटाजूट और शरीर पर मुनियों के वस्त्र धारण किए और पृथ्वी पर कुश की आसनी बिछाई और उसी पर शयन करने लगे। भोजन, वस्त्र, व्रत, नियम आदि सभी बातों में वे ऋषियों की भांति कठिन धर्म का आचरण करने लगे। भरत जी का शरीर दिन पर दिन दुबला होता जा रहा था, पर मुख की शोभा वैसी ही बनी हुई थी और मन प्रसन्न था। वे नित्य प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते और उससे आज्ञा मांगकर राज्य के सभी काम करते। उनके हृदय में सदा ही श्री राम सीता जी का नाम रहता। उधर लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी तो वन में कठिन समय बिता रहे थे। इधर भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा अपने शरीर को कस रहे थे। इसी के साथ श्री रामचरित मानस का अयोध्या कांड समाप्त होता है और अरण्य कांड का शुभ आरंभ होता है।